तो ब्रेकिंग टॉप 10 आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर बात कर रहे हैं, पेपर लीक मामले की। इस पर अब तक की जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो है 17 लोगों की गिरफ्तारी, 17 अधिकारियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। बलिया में हम आपको बता रहे हैं, बलिया से कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल की ये बड़ी खबर, पेपर लीक इंग्लिश का होता है, बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं और घर वापस लौटते हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद अब कार्रवाई तेज हुई है। तो पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन जारी है। बलिया में डीआईओएस समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं वाराणसी से भी 6 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, एसटीएफ ने बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जो एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और इस एक्शन के लेने के बाद की तस्वीरें। बलिया से डीआईओएस गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 17 आरोपी हैं जो इस पर पकड़े गए हैं। इंग्लिश का वो एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है, ये 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। सीएम ने एनएसए लगाने का आदेश भी दिया है। पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम योगी की तरह से अधिकारियों को साफ संदेश है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक की एसटीएफ ने शुरू की जांच। यूपी में 12वीं के इंग्लिश का पेपर लीक हो जाने की बलिया से खबर मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दोपहर 2 बजे 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर होने वाला था, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार फौरन एक्शन में आ गई। मामले की जांच के साथ सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दोषियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और साथ ही मामले में दोषी पाए जाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। स्थानीय स्तर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी। परीक्षा की जो पवित्रता है या शुचिता है, उसके लिए शासन कटिबद्ध है। इसके कारण ही हम लोग जैसे ही अगर कोई सूचना मिलती है, हम लोग पूरे परीक्षा को शासन स्तर से उसको निरस्त किया जाता है और नए सिरे से कराए जाते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के जो लोग हैं जो इसमें जो पर्चे लीक कराते हैं या नकल कराते हैं, और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बलिया के डीआईओएस और प्रिंसिपल निलंबित। वहीं जांच शुरू होने के साथ ही बलिया के डीआईओएस और प्रिंसिपल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे डीआईओएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलिया में कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा में प्रश्न पत्र रखे गए थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता था चूक होने का। हम लोग ने 3 लेयर की पैकिंग करी है प्रश्न पत्र की। पहले कागज है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक है और सील्ड है सब। और पुलिस अभिरक्षा में पेपर है। पेपर जब रिसीव होता है, खुलता है, केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। कहाँ से क्या हुआ, ये जांच का बिंदु है। ये बाद में जांच होगी, हम लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी संलिप्त है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो पेपर लीक के बाद अब 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे से रद्द की गई परीक्षा की जानी है। 24 जिलों में दोबारा 12वीं का इंग्लिश का पेपर होना है। तो बुधवार को पेपर लीक होने की वजह से 24 जिलों में इंग्लिश का एग्जाम पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि 13 अप्रैल को ये रद्द की गई परीक्षा होगी। दरअसल 24 जिलों में पेपर रद्द कर दिया गया था और 13 अप्रैल को अब ये रद्द की गई परीक्षा होनी है।
इस बीच आपको बताएं कि योगी सरकार में अब अधिकारी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि दफ्तर सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर आएंगे। जो भी दफ्तर समय पर नहीं पहुंचेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज सभी को चेक किया जाएगा कि वो समय पर आए हैं कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेट आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनका पुराना आवास यानी कि 7 कालिदास मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला पिछले कार्यकाल में दिनेश शर्मा को आवंटित किया गया था। स्वतंत्र देव सिंह को गौतमपल्ली में बंगला आवंटित किया गया है। बेबी रानी मौर्य को राजभवन कॉलोनी में बंगला दिया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को 9A कालिदास मार्ग पर बंगला दे दिया गया है। तो आपको बता दें कि बंगले अलॉट हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य को 7 कालिदास मार्ग, ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग, स्वतंत्र देव सिंह को 4 गौतमपल्ली, बेबी रानी मौर्य को 9 राजभवन कॉलोनी, जितिन प्रसाद 9A कालिदास मार्ग और अरविंद कुमार शर्मा को 14 कालिदास मार्ग पर बंगला मिला है। ये तमाम बंगले अलॉट हो चुके हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किसको कहां पर घर आवंटित किए गए हैं, बंगले आवंटित किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 7 कालिदास मार्ग पर इनको बंगला आवंटित कर दिया गया है, अलॉट किया गया है, जहां पर अब वो रहने वाले हैं परिवार सहित। ब्रजेश पाठक की बात की जाए, दूसरे डिप्टी सीएम है प्रदेश के, 3 विक्रमादित्य मार्ग पर इनको बंगला अलॉट किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो 4 गौतमपल्ली पर इनको बंगला अलॉट किया गया है। तो वहीं बेबी रानी मौर्य को 9 राजभवन कॉलोनी पर बंगला अलॉट हुआ है। तो ये तमाम वो चेहरे देख रहे हैं, मंत्रियों के चेहरे आप देख रहे हैं जिनको घर अलॉट कर दिए गए हैं, जहां पर अब वो अपने कार्यकाल के दौरान रहने वाले हैं। जितिन प्रसाद आप देख रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुआ चेहरा, जिनको मंत्री पद मिला है। 14 कालिदास मार्ग में इनको बंगला अलॉट किया गया है। अरविंद कुमार शर्मा की बात की जाए तो 14 कालिदास मार्ग में इनको बंगला अलॉट कर दिया गया है। आशीष पटेल को आप देख लीजिए, 1 मॉल एवेन्यू में, फर्स्ट मॉल एवेन्यू में इनको बंगला अलॉट किया गया है। और संजय निषाद की बात की जाए तो 11 विक्रमादित्य मार्ग पर अब ये रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि यूपी में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। अब योगी सरकार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को 14 कालिदास मार्ग पर बंगला अलॉट किया गया है। हमारे संवाददाता शबाब ने जायजा लिया। योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है और विभागों के बंटवारे के बाद बंगलों का भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। हम आपको उत्तर प्रदेश में AK शर्मा के आवास पर ले आए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों में बंटवारों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व IAS और योगी सरकार में बनकर मंत्री उभरे AK शर्मा को 14 कालिदास मार्ग दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन के साथ ही साथ ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के भी मंत्री बनाए गए हैं। 1988 बैच के ये IAS रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बंगले में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रहा करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बंगला आवंटित था और आप देखिए ये जो नेम प्लेट वाला पोर्शन होता है इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि अब AK शर्मा के नाम की नेम प्लेट यहां पर लगेगी। 5 कालिदास मार्ग से सटा हुआ इलाका है। सड़क के इस पार 14 कालिदास मार्ग का उनका ये बंगला है और चौराहे के उस पार मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग का बंगला है। कहा यह भी जाता है कि जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग के आसपास जो बंगले हैं उनको आवंटित किया जाता है। तो किसी भी नेता के कद को अगर भांपना है तो आप उसके बंगले को भांप लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मंत्री का कद क्या है। तो AK शर्मा का कद क्या है ये 14 कालिदास मार्ग बताता है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार के एजेंडे में विकास पर जोर दिया गया है। सरकार के मंत्री 100 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि अफसरों से प्रेजेंटेशन मांगा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने सभी मंत्रियों के सामने 100 दिन का लक्ष्य रखा है।
मंत्रियों से लेकर अधिकारियों को अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार कर उस पर तुरंत काम शुरू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है। और 100 दिन की कार्य योजना 48 घंटे में तैयार करके प्रेजेंटेशन देने की बात कह दी है। और जब प्रेजेंटेशन आएगा तो उसके आधार पर उनको जो भी आवश्यक निर्देश होगा, या तो गांव और गरीब के लिए काम करने का ऐसा विभाग है जिसको मुझे, जब मैं पूरे विभाग को समझा हूँ तो मुझे इतनी अंदर से खुशी है। मुझे पूरा किताब नहीं पढ़नी, किताब तो मैं कभी पढ़ लूँगा, लेकिन हमें करना क्या है, हमने किया क्या है, आगे करेंगे क्या, और उसमें नया क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल कैसे बनेगा, ये सारा आदेश दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही गांवों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। तो मंत्रियों के सामने 100 दिन का चैलेंज है, एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण मंत्रियों के लिए। इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने कल सीएम योगी से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने नाराजगी के बीच में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद शिवपाल ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी। तो लखनऊ में शिवपाल यादव ने सीएम से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर शिवपाल की पार्टी पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक मिश्रा का कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। यह एक शिष्टाचार और स्वाभाविक मुलाकात है। शिवपाल जी ने आज बतौर विधायक शपथ ली और वो जिस विधायिका के सदस्य हैं, जिस विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं, मुख्यमंत्री जी उस सदन के प्रथम पुरुष हैं, उस सदन के नेता हैं। तो ये इसलिए मुलाकात स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जनता के दुख दर्द दंश उसकी शिकायतों पर एक विधायक अपने मुख्यमंत्री से नहीं बात करेगा तो किससे करेगा। लखनऊ में शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की और इसे लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक शिष्टाचार मुलाकात है। मुलाकात को लेकर शिवपाल ही सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब तो आदरणीय शिवपाल जी दे पाएंगे, उनका दल दे पाएगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। लेकिन फिर भी हमें मानते हैं कि अच्छे लोकतंत्र में सबको मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि उनका भी, वो स्वयं में भी विधायक हैं, एक राजनेता हैं, उनके क्षेत्र की समस्याएं होंगी, हमारी भी समस्याएं होंगी। निसंदेह वह, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उनके द्वारा ही होगी। इसलिए मैं इसको कोई बहुत गंभीर मसला के रूप में नहीं देखता हूँ। फिर भी इसका सही जवाब उनकी पार्टी और उनके द्वारा दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री अब दिल्ली दौरे पर भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के 3 मंत्रियों का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। संजीव गौड़, ब्रजेश सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी का दिल्ली दौरा है। पार्टी आला कमान से ये तीनों ही मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में ये दौरा बेहद अहम हो सकता है। कई महत्वपूर्ण शख्सियत से मिल सकते हैं ये मंत्री और कई विषयों पर मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। यूपी के 3 मंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे। लक्ष्मी चौधरी और 3 मंत्री हैं जिनका दिल्ली दौरा बेहद अहम रहेगा। यूपी के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर मुलाकात करेंगे। संजीव गोंड का दिल्ली दौरा रहेगा, साथ ही इसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम शामिल है। वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पर गुंडवा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर चेन स्नैचर असलम, जिसके पैर में गोली लगी, और मुठभेड़ के दौरान असलम का साथी अतीक भी गिरफ्तार किया गया है। गुंडवा में कुर्सी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। तो मुठभेड़ की खबर आपके सामने लखनऊ, राजधानी लखनऊ से आती हुई ये खबर, जहां पर देखिए एक बार फिर से बदमाशों अपराधियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। एक एक करके या तो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं या इनको धर दबोचा जा रहा है। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।